नमस्कार दोस्तों। आज अक्टूबर 13 सोमवार। आज हर साल अक्टूबर के सेकंड मंडे को थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है और ये एनुअल ट्रेडिशन है जो 1879 से उस लगातार चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इस दिन भगवान को थैंक्स किया जाता है कि उसने हमें जीवन दिया, खाना दिया। और कई इस चीज़ से भी जोड़ के देखा जाता है कि जब यूरोप, इंग्लैंड और फ्रांस बेसिकली लोग ने यहाँ पर कब्जा किया ज़मीन पर या जो भी है मतलब, तो उन्होंने भगवान का शुक्र किया कि उन्हें एक ज़मीन मिल गई है। तो ऐसी भी मान्यता बताई जाती है। उसके बाद जो इसको हार्वेस्ट से भी जोड़ा जाता है। फसलें कट गई हैं, बिक गई हैं और अब किसान फ्री है। आगे तो अब मार्च में जाके, अप्रैल में जाके फसलों का काम शुरू होगा। 6 महीने तो यहाँ पे अब बर्फ़ पड़ेगी और फसलों का काम नहीं हो पाएगा। तो उसका शुक्रिया कि फसलें कट गई, आमदनी आ गई। हर देश में, हमारे इंडिया में बैसाखी मनाई जाती है इस दिन। तो इस खुशी में यहाँ पे थैंक्स गिविंग मनाया जाता है। ये एक स्टैट्यूटरी हॉलीडे है कनाडा में, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू फिनलैंड और नोवा स्कोशा को छोड़कर। लेकिन वहाँ भी मनाया तो जाता है। अमेरिका में ये नवंबर में मनाते हैं, उनका अपना है, हमारा अपना है कैनेडियंस का। तो संडे के दिन या मंडे के दिन सारा परिवार, जो बच्चे इधर उधर अब गए हुए हैं वो सारे घरों में इकट्ठे होते हैं। उनके लिए नून टाइम में यानी लंच टाइम में दोपहर को रोस्टेड टर्की, रोस्टेड बीफ, हैम, टर्की स्टफिंग, मैश पोटैटो और ग्रेवी भी साथ में दी जाती है। स्वीट पोटैटो भी बॉयल या रोस्ट करके दिए जाते हैं। क्रैनबेरी की सॉस डाली जाती है ऊपर। स्वीट कॉर्न मिलते हैं, पम्पकिन पाई और एप्पल पाई बनाई जाती है। ये एक ट्रेडिशनल फीस्ट है जो इस दिन होता है। यूजली ये बड़ों के घर जाते हैं, छोटे मतलब अगर दादा दादी जिंदा हैं, जो कि ज़्यादातर यहाँ होते हैं, तो उनके घर जाया जाता है। वहीं सारे इकट्ठे होते हैं, चाचा चाची या बुआ वगैरह और उनके बच्चे सारे, या जैसे भी होता है जो, लेकिन जो छोटे लोग हैं वो बड़ों के यहाँ जाते हैं, ना कि बड़ों को बुलाया जाता है अपने घर। तो इस तरह ये थैंक्स गिविंग और प्रार्थना करके फिर खाना खाया जाता है। भगवान का शुक्र किया जाता है कि तूने हमें खाना दिया, तूने हमें रहने की ज़मीन दी, और उसका थैंक्स कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम थैंक्स गिविंग है। और इन 1579 में जो यूरोपियंस थे उन्होंने इस धरती पर सेफ लैंडिंग की थी। मार्टिन फ्रोबिशर जो है वो न्यू फिनलैंड में आके कनाडा पे सेटल हुए थे। और फ्रेंच, ये ब्रिटिश थे, और फ्रेंच सेटलर जो थे उनका नाम
वी सैमुअल डी चैपलिन था, चैम्पलिन था, और ये 1604 में हुआ था। और इस तरह इन लोगों ने यहाँ के इंडिजिनस लोगों को फिर भगाना शुरू किया। ऐसी ख़राब हिस्ट्री भी है कि उनके बच्चों को बोर्डिंग स्कूल के बहाने इकट्ठा किया गया और मार के एक ही कब्र में गाड़ दिया गया बड़ी। और रायरसन प्रेसिडेंट थे तब, प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, और उन्होंने ये ऐसे पाप कर्म किए थे। अभी उनके नाम से यूनिवर्सिटी थी टोरंटो में, टोरंटो रायरसन यूनिवर्सिटी, उनकी मूर्ति गिरा दी गई, उसका नाम हटा दिया गया, और उसको मरने के कितने सालों बाद गालियां पड़ी और दुर्गति हुई उसकी और नाम की। उसका क्या, अगला तो ऐश करके चला गया। तो इस तरह जो लोग लोकल इंडिजिनस जिन्हें कहा जाता है, वो लोगों ने इसका विरोध किया पहले। अब सुना है कि उन लोगों ने भी मनाना शुरू कर दिया है थैंक्स गिविंग। दो तीन तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो खुल के इसका विरोध करते हैं, एक वो हैं जो बस शांत रहते हैं, कुछ नहीं कहते, ना इसकी सपोर्ट करते हैं ना विरोध करते हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो बस हो गए हैं अब, जैसे वो भी सेलिब्रेट करने लग गए हैं। असल में तो ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है, और क्या करें, उनके पास अब इतने, उनको कुछ थोड़ा बहुत लालच दे दिया गया है, उनको टैक्स में रिबेट है, टैक्स नहीं देना पड़ता, उनकी उनको उनके अपने शौक़ हैं, उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है। जैसे यहाँ पे कनाडा में गैमलिंग फ्री है, लेकिन सारी गैमलिंग सरकार की तरफ से की जाती है। जितने कसिनोज वगैरह या लॉटरीज है सब गवर्नमेंट की तरफ से चलती हैं, लेकिन इंडिजिनस लोगों को अपनी कम्युनिटी से ये गैमलिंग, क्योंकि ये उनका ट्रेडिशन है, तो वो अपना करना उनको अलाउड होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। जो इंडिजिनस लोगों की बस्ती होती है उस पे, वहाँ पे कोई जीएसटी मतलब जो होता है जनरल सेल टैक्स, वो उनको फ्री होता है। मैं यहाँ हैमिल्टन में रहता हूँ, और कई बार हमें किसी काम से ब्रांटफोर्ड जाना पड़ता है। ब्रांटफोर्ड एक हिस्टोरिकल सिटी है, और जो ग्राहम बेल थे उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार ब्रैम्पटन सिटी में ही किया था। खैर एनीवे, तो वहाँ जाओ तो रास्ते में ये इंडिजिनस लैंड आता है। हमारे यहाँ पेट्रोल होगा $25 का, तो वहाँ पे 95 सेंट का ही मिल जाता है लीटर पर। थोड़ा सा अलग से हट के जाना पड़ता है। तो उन लोगों को छूट दे के, लालच दे के, या जो मर्जी कह लो, कि ह्यूमनिटी का कत्ल तो हुआ है, और हम लोगों पे अब तरह तरह के बैन लगाए जाते हैं, तरह तरह की शर्तें लगाई जाती हैं, लेकिन पहले इन लोगों ने कब्जा किया और यहाँ के मालिक बन बैठे, और ओरिजिनल लोगों को थोड़ा सा टुकड़ा डाल दिया कि चलो तुम भी खुश हो लो, लेकिन ये है तो गलत। बाकी इस दिन वैसे लोग मिलते हैं, आए हैं दादा दादी के लिए। दादा दादी भी कुछ
छोटा मोटा गिफ्ट बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को बांट देती हैं। लेकिन ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है कि आप गिफ्ट एक्सचेंज करो किसी को गिफ्ट, जैसे हमारे यहाँ दिवाली पे होता है या यहाँ क्रिसमस पे होता है कि गिफ्ट दो, गिफ्ट लो एक दूसरे से और इस तरह इसे मिलाओ। दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले एक बात, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं, आप क्या देखना चाहते हैं और क्या कमी है और जिसे मैं सुधारूं, या आप और कुछ जानना चाहते हैं मुझे बताएं। मुझे खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देने में, आपके सजेशन मानने में। तो प्लीज़ ध्यान रखें और आप लोग भी थैंक्स गिविंग मनाएं। हम थैंक्स यू मतलब हम देसी लोग ज़्यादातर, बहुत सारे लोग, शायद मैं इंडिया गया था अभी 3-4 महीने पहले ही आया हूँ और वहाँ देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है वो वेजिटेरियन ज़्यादा है इसके बनिस्बत इंडिया के। मैं दिल्ली में गया था तो वहाँ तो हर बंदा चिकन का दीवाना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग हैं। और मैं भी जो इंडियन लोग हैं उनके लिए तो कोई ख़ास ऐसी अलग से वो चीज़ नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल पाई बना लो या क्रैनबेरी सॉस के साथ ब्रेड खा लो। टर्की वगैरह या पॉर्क वगैरह तो हम लोग नहीं खा सकते। तो हमारी भी लेकिन सेलिब्रेशन तो अब है, बच्चा यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं के हैं, उनको स्कूल भी यहीं से हुई है, तो वो सब तो करना ही पड़ता है। क्यों अपने को अलग दिखाएं। सब लोग पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ फीस्ट कैसा रहा, तुम्हारे यहाँ थैंक्स गिविंग कैसे मनाई गई, लोग तुम्हारे घर कौन आया। अब आने जाने वाला तो कोई हमारे घर है नहीं, क्योंकि हमारा तो ज़्यादा कोई रिश्तेदारी यहाँ नहीं है। तो लेकिन पूछते तो हैं, बात तो करते हैं, लेकिन फीस्ट की बात तो कर ही सकते हैं कि हमने ये बनाया, ये खाया। और बाकी परमात्मा का शुक्रिया करने में तो कोई कंजूसी नहीं। लोग, मेरे ग्रैंडफादर तो हर बार जब भी खाना खाते थे पहले हाथ जोड़ के अरदास करके परमात्मा का शुक्राना करके फिर खाना शुरू करते थे। बहुत बार कोशिश की लेकिन ये आदत मेरे में अब तक नहीं है, हालांकि मेरी वाइफ करती है। तो थैंक्स गिविंग बेसिकली उस परमात्मा जिसको आप किसी भी नाम से जान लो, चाहे उसे गॉड कह लो, चाहे यहोवा कह लो, चाहे वाहिगुरु कह लो, चाहे भगवान कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, जिस भी नाम से आप बुलाओ, उसका शुक्राना है। क्योंकि ज़िंदगी उसने दी है और उस ज़िंदगी को चलाने के लिए खाना उसने दिया है, सिर ढकने के लिए छत का इंतज़ाम किया है और ज़मीन दी है जिसके ऊपर छत बनाई जा सके। तो उसका शुक्राना तो हमें करना ही चाहिए और उसी को, शुक्राने को थैंक्स गिविंग कहा जाता है। तो दोस्तों आप भी एक दिन, एटलीस्ट साल में एक दिन, चाहे उसको अपनी मर्जी से कर लो, कैसे भी उसको त्योहार की तरह मनाओ या क्या, या रोज़ ही करो, परमात्मा का शुक्राना तो करना चाहिए और आप भी करो। और मुझे इजाज़त दो, किसी और वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।